नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आ चुका है। जरूरत पड़ी तो चुनाव का बायकॉट करेंगे, तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया। जनता क्या चाहती है, बाकी पार्टियां क्या चाहती हैं, ये सवाल उन्होंने पूछा। चुनाव का रिजल्ट पहले से तय हो चुका है। तेजस्वी यादव का ये बयान आपको बता रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने चुनाव के बायकॉट की बात कही। चुनावी रिजल्ट को लेकर उन्होंने कहा कि ये पहले से तय है। आईएनएस के दिए बयान पर तेजस्वी यादव ने अपनी बात कही। उन्होंने जवाब दिया कि ये पहले से तय है कि रिजल्ट क्या होगा और ऐसे में जरूरत पड़ी तो चुनाव का बहिष्कार हम करेंगे। और इससे पहले देखिए, एसआईआर को लेकर लगातार मुखर हैं। सड़क से लेकर सदन तक हंगामा विपक्ष का जारी है। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं। बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। कहा कि जरूरत पड़ी तो चुनाव को बायकॉट करेंगे। जनता क्या चाहती है, बाकी पार्टियां क्या चाहती हैं, ये भी उनको सामने रखना होगा। चुनाव का रिजल्ट पहले से तय है। देखिए, विपक्ष ये लगातार बात कहता रहा है कि पहले से ये तय है कि आखिर क्या होगा। लेकिन सवाल अब विपक्ष से ये है कि आखिर क्यों इतनी संशय की स्थिति, क्यों इतनी जद्दोजहद हो रही है। जब आप अभी तक चुनाव में नहीं गए हैं, उससे पहले आप जनता पर शक कर रहे हैं। और ये सीधे तौर पर देखिए तेजस्वी यादव का बयान। आईएनएस के दिए गए बयान पर तेजस्वी यादव ने अपने जवाब रखे हैं। ये पूरा बयान आपके सामने रखने जा रहे हैं। हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना। तो तेजस्वी यादव का आपने बयान सुना। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ पहले से तय है तो फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है। एसआईआर पर तेजस्वी यादव ने पहले भी कई बड़े बयान दिए और देखिए अब एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया। जरूरत पड़ी तो चुनाव बायकॉट करेंगे। एसआईआर पर तेजस्वी यादव का ये बड़ा बयान। निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाने के बाद अब देखिए उन्होंने सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। एक बार फिर से उनका बयान आपको सुनवाते हैं। हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना। और बिहार में निर्वाचन आयोग का फैसला लगभग सही साबित हुआ है। इलेक्शन कमीशन की ओर से ताजा आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिसमें सारा कुछ साफ किया जा चुका है। सत्ता पक्ष का दावा है कि चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण का निर्णय 100% सही साबित हुआ, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। तेजस्वी ने करीब 50 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटने को लेकर आयोग की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। वोटर वेरिफिकेशन का काम अंतिम चरण में है, लेकिन सियासत चरम पर। इसी बीच घर घर जाकर मतदाताओं की जांच के बाद निर्वाचन आयोग ने चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया। ताजा आंकड़े में आयोग ने बताया कि 18,66,000 मतदाता मृत पाए गए हैं। 26,01,000 दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में जा चुके हैं। 7.5 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में हैं, जबकि 11,484 वोटर अपने पते पर नहीं मिले। यानी लगभग 52,30,000 से ज्यादा वोटरों के नाम पर तलवार लटक रही है, जिनके नाम कट सकते हैं। मंगलवार को निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक आंकड़े जारी किए और बताया कि अब तक 7,16,04,102 गणना फॉर्म आयोग के पास जमा हो चुके हैं। लगभग 97.30% मतदाताओं का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। हालांकि पहला चरण पूरा होने में अभी भी 3 दिन बाकी है, लेकिन बिहार में इस पर खूब सियासत हो रही है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये लोग लगभग
50 से 80 लाख या हो सकता है उससे भी बेसी ज़्यादा जो सूची में से नाम यानी काटेंगे। विपक्ष सवाल उठा रहा है, सत्ता पक्ष शाबाशी दे रहा है, निर्वाचन आयोग के निर्णय को सही बता रहा है। सत्तारूढ़ दलों के नेता पूछ रहे हैं कि आयोग और फर्जी वोटरों के नाम कटने से विपक्षी नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। जो भारत का नागरिक नहीं है वैसे घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार कैसे दिया जा सकता है। किसी का दो जगह नाम है, कोई नागरिक नहीं है, तो स्वाभाविक इलेक्शन कमीशन तो उसका क्लीनिंग सफाई करेगा ना, वो काम कर रहा है। कि सारे चीज जब सामने में है, मृतक के बदले कोई मृतक तो अब वोट डालने आएंगे नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति है। यहाँ पे एक इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है जिसके माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जो वोटर है, जो अधिकृत व्यक्ति है, सिर्फ वही मतदान का इस्तेमाल करे। लेकिन ऐसा मुद्दा विहीन विपक्ष को कभी नहीं देखा था। और जहाँ तक बिहार की बात है तो बिहार में तो अपना चरित्र उन लोगों ने दिखलाया है, उन लोगों का वही चरित्र है जो दिखलाया उन्होंने। निर्वाचन आयोग की ओर से विस्तृत जानकारी साझा करने के बाद लगभग ये साफ हो गया है कि बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का फैसला अब तक सही साबित हो रहा है। जिनके नाम कटे हैं उन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार करने के बाद आपत्ति दर्ज कराने का भी मौका दिया जाएगा। देखना होगा कि फाइनल वोटर लिस्ट में कितने योग्य मतदाता बचते हैं और कितने अयोग्य वोटरों का नाम कटता है। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं बिहार में एसआईआर अभियान के तहत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में 18 लाख मृत मतदाताओं, 26 लाख स्थानांतरित मतदाताओं और 7 लाख दोहरे वोट की गड़बड़ी पाई है। बिहार विधानसभा में आज एसआईआर को लेकर पक्ष और विपक्ष में जमकर बवाल भी हुआ और हंगामे के बीच सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी बहस भी दिखी। तेजस्वी यादव ने एसआईआर के बहाने नीतीश कुमार के सीएम बनने पर सवाल खड़े किए तो सीएम ने जवाब में कहा कि तेजस्वी अभी बच्चे हैं। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है। अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे, मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए। बात ही बोल रहा है, अरे काहे के लिए बोल रहे हो। बिहार विधानसभा का सदन आज सियासी अखाड़ा बन गया। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तेजस्वी यादव ने एसआईआर की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया और पूछा कि आखिर चुनाव से पहले ही बिहार में एसआईआर क्यों कराया जा रहा है। उन्होंने 2003 में हुए मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का जिक्र करते हुए सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव पर भी सवाल खड़े कर दिए। 2003 में ये ड्राइव हुआ था महोदय, जब अटल जी की सरकार थी। उस समय 1 से 2 साल लगा था इसको करने में, और अब ये जाकर के हो रहा है। यानी इन बीच में 2025 और 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए। यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर नीतीश मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए, या हम जितने विधायक हम भी चुन करके आए हैं तो वो फर्जी वोटर से आए हैं। तो इसका माने क्या है महोदय? ये सवाल ज्यादा हम समय नहीं लेंगे महोदय। तेजस्वी के सवालों का जवाब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया। सीएम ने कहा कि तेजस्वी अभी बच्चे हैं, कुछ जानते ही नहीं हैं। अरे भाई जानते हो, बच्चा न हो। अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में कुछ ही महीने में चुनाव होने वाला है। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और वो अपना फैसला भी चुनाव में सुना देगी। 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। बिहार विधानसभा में आज के हंगामे ने एक बार फिर दिखा दिया कि चुनावी मुद्दा और एसआईआर के मसले पर सरकार और विपक्ष के बीच लड़ाई अभी खत्म नहीं होने वाली। तेजस्वी यादव के तीखे सवालों और नीतीश कुमार के जवाबों के बीच यह साफ है कि आगामी चुनाव में यही बहस और ज्यादा गर्म होगी। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और कल तुम्हारी माता साफ सिर पत्री रही। तो देखिए, एक तरफ विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ एसआईआर पर, दूसरी तरफ बड़ी खबर आ चुकी है कि एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग का बयान सामने आ चुका है। कितना काम हुआ है उसके आंकड़े रखे गए। 98.01% मतदाताओं को कवर कर लिया गया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से ये जानकारी दी गई। 20 लाख मृत मतदाताओं की पहचान हुई। इसके साथ ही 28 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता पाए गए। 7 लाख मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए हैं। ये जानकारी दी जा रही है। जैसे जैसे एसआईआर का काम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बयान निर्वाचन आयोग दे रहा है, बता रहा है कि कितना काम हो चुका है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है और उस बीच एसआईआर का काम भी लगातार चल रहा है। और देखिए, निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी कि 1 लाख मतदाता संपर्क से बाहर है, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कैसे सत्यापन होगा उसको लेकर अब जानकारी जुटाई जा रही है। 15 लाख मतदाताओं के प्रपत्र अभी तक वापस नहीं मिले, यानी कि जो फॉर्म लेकर गए थे उन्होंने वापस अब तक जमा नहीं किया है और इसकी संख्या भी बहुत बड़ी है। 15 लाख मतदाता ऐसे हैं जो प्रपत्र ले गए लेकिन वापस लेकर नहीं आए। 90.89% फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं, ये निर्वाचन आयोग ने बयान दिया है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोप पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी चुनौती दी। विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को लखीसराय से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। साथ ही ये भी कहा कि तेजस्वी यादव भ्रम की स्थिति में ना रहें, क्योंकि उनके परिवार के अभी तक कई लोग चुनाव हार चुके हैं। दो माता पिता उनके उप मुख्यमंत्री रहे, आकर के खुद चुनाव लड़ करके दिखा दे। ये अपना ठिकाना करे। जनता मालिक है जो बिहार को बर्बाद किया, बिहार को बदनाम किया, बिहारियों को पलायन के लिए विवश किया, उससे बिहार की जनता मुक्ति की तैयारी कर रही है। और हिम्मत है तो आके चुनाव लड़ ले लखीसराय में। जिसके माता दो जगह से चुनाव लड़े, हार गई, ये याद रखें। परिवार के कई सदस्य हारे हैं। भरम में ये न जिए कि अराजकता उत्पन्न कर करके बिहार में ये सत्ता के शिखर पर बैठेंगे। तो बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में तीसरे दिन तेजस्वी यादव के संबोधन पर स्पीकर नंद किशोर यादव और आरजेडी विधायकों के बीच में विवाद हो गया, जिसमें सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष एसआईआर के विरोध में हंगामा कर रहा था। सीएम नीतीश विपक्ष को जवाब दे रहे थे। तभी आरजेडी के एक विधायक भाई वीरेंद्र ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर मचे बवाल की वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बढ़िया, वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम। आप मना करिए तो निकाल बाहर। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में जमकर हंगामा हो रहा है। लगातार तीसरे दिन भी विपक्ष के विधायकों का जोरदार प्रदर्शन सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह देखने को मिला। इसी हंगामे के बीच एक ऐसा बयान निकला जिस पर बवाल मच गया। वो भी कोई छोटा मोटा बवाल नहीं, इतना बड़ा कि उसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। ये तरीका नहीं है, ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका? दरअसल सदन में सीएम नीतीश कुमार विपक्ष के विधायकों के हंगामे पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। इसी दौरान आरजेडी के एक विधायक भाई वीरेंद्र ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर बवाल खड़ा हो गया। वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको। वीरेंद्र जी सुना मेरी आप? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बढ़िया, वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है, ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए, ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बताइए आप, क्या तरीका है ये? वो क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोला इन्होंने? ये कोई बात नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे मैं ये क्या बोलती है बताइए अभी? आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी क्षमा मंगवाइए तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। दरअसल भाई वीरेंद्र ने कहा कि सदन किसी के बाप का नहीं है। इसी शब्द पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भड़क गए और उनसे माफी की मांग करने लगे। पहले बैठिए ना, आप बैठिएगा तो हम ना बैठिए। मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा कि 2 दिन के बाद सदन खत्म होगा।
चुनाव में जाइए, जनता मालिक है, जिसको जनता आशीर्वाद देगा आइए, उसका ये विरोध कर रहे हैं। और जिसका बाप का है, ये शब्द का उपयोग पर हमने कहा कि माफी मांगिए। ये माफी नहीं मांगना, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज का प्रदर्शन सदन के अंदर और सदन के बाहर कर रहे हैं। भाई वीरेंद्र के बयान पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने घोर आपत्ति जताई और उनसे माफी मांगने को कहा, पर भाई वीरेंद्र अपने बयान पर कायम हैं। कैसे माफी मांगना पड़ा? काहे को माफी है? गुंडा राज चलाने वालों से भाई वीरेंद्र माफी मांगेगा? ये नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग गुंडा राज चलाने वालों से माफी भाई वीरेंद्र नहीं मांगेगा। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष के हंगामे पर भड़कते हुए कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और इस सत्र के बाद कई लोगों को वापस आने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसी बयान के विरोध में भाई वीरेंद्र ने जो कहा वो बवाल की जड़ बन गया। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज और रवेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम, अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे। और वहीं बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तकरार के बीच सदन में अपनी जगह बनाने की कोशिश में जुटी जन सुराज पार्टी ने भी आज पटना में हल्ला बोला। प्रशांत किशोर की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने पहुंचे, पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि आने वाले 3 महीने में वो सरकार में बैठे हुए लोगों का जीना हराम कर देंगे। अभी 3 महीने बाकी हैं, इनका जीना हराम कर देंगे। बिहार में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, जिसकी वजह से विधानसभा और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। कड़ी सुरक्षा घेरे के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों के विधायक एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और विधानसभा के बाहर अपनी नई पार्टी के लिए सदन में सीट तलाश रहे प्रशांत किशोर सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतर गए। पीके ने 3 आरोपों को लेकर हल्ला बोल किया। गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद सरकार की घोषणा के बावजूद नहीं मिली। दलित भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन का आवंटन नहीं किया गया। राज्य में भूमि सर्वेक्षण के काम में व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। पीके अपने समर्थकों के साथ विधानसभा का घेराव करने निकले, पर चितकोहरा गोलंबर पर पुलिस और जनसुराज कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठियां भी भांजी, जिससे कई लोग घायल हुए। पुलिस की कार्रवाई से नाराज पीके ने कहा कि सरकार में बैठे लोग पुलिस के पीछे छिप नहीं सकते और 3 महीने में वो उनका जीना हराम कर देंगे। अभी ये जंग की शुरुआत है, अभी 3 महीने बाकी हैं, इनका जीना हराम कर देंगे। इनको पता नहीं है बिहार की जनता बदलाव चाहती है, ये भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहती है। ये लोग सदन में और पुलिस के पीछे छिप नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार को उनके घर में ना घेर लिया तो आप बता देना, उसके घर में घेर लेंगे एक मार को। सारा पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। 1 लाख आदमी लाके उनके घर में घेर लेंगे, निकल नहीं पाएंगे अपने घर से। पीके के बयान पर तंज कसते हुए जेडीयू ने गांधी मैदान में हुई जनसुराज की रैली की याद दिलाई और कहा कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को घेरने की औकात नहीं रखते। मान्यवर कम्बल वाले किशोर जी गांधी मैदान में रैली किए तो मच्छर इतना भी, जितना गांधी मैदान में उतना आदमी की उपस्थिति नहीं हो पाई। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर भाड़े की भीड़ से वंचितों के हितैषी नहीं बन सकते। साथ ही उन्होंने पीके पर शराब कंपनियों से मिलीभगत का भी आरोप लगा दिया। आपको पहले यह जवाब देना चाहिए कि विजय माल्या की कंपनी से एनजीओ के माध्यम से आपने कब कब और कितना कितना पैसा लिया, जिस कारण आपने अपनी पार्टी बनते ही बिहार में घोषणा किया कि आप शराबबंदी से बिहार को मुक्ति करेंगे, शराबबंदी कानून हटाएंगे। ये आपकी शराब कंपनी से मिलीभगत है। पुलिस ने पीके के प्रदर्शन को आगे बढ़ने से रोका तो पीके पटेल गोलंबर के पास ही कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। सदन के बाहर पीके के प्रदर्शन पर पटना की सियासत दिन भर गरमाई रही। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता धर्मेंद्र के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट।
और चलिए बात पानी के प्रकोप की करते हैं। बिहार के 9 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। राजधानी पटना सहित बक्सर, वैशाली, समस्तीपुर, मुंगेर, बेगूसराय, कटिहार और भागलपुर में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। नेपाल के तराई वाले इलाकों में भारी बारिश के बाद कोसी और बूढ़ी गंडक का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पटना सहित बिहार के 9 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पटना में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दीघा घाट, एनआईटी घाट सहित कई घाट जलमग्न हो चुके हैं। कटिहार के कुर्सेला प्रखंड में भी गंगा और कोसी नदी के निचले इलाके से जुड़े कई गांव में पानी घुस गया है। खेत खलिहान डूबने के साथ साथ कई गाँव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूटने के हालात बन गए हैं। लगातार पानी बढ़ने से लोग परेशान हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ रुख कर रहे हैं। घर अंगना पानी ढुकी रहल छै, खाना खर्चा नहीं हो रहल छै, आरो फसिल सब दहा गेले, आरो की दिक्कत पानी आबि गेले गांव ढुकई वाला छै, पानी ढुकी गेले। भागलपुर में भी गंगा एक बार फिर से रौद्र रूप धारण कर चुकी है। सबौर प्रखंड के ममलखा पंचायत के चायचक कालीघाट गांव में गंगा का तेज कटाव शुरू हो चुका है। कई घर भी कटाव के मुहाने पर आ गए हैं। लोग जुगाड़ की नाव के सहारे जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। ऐसे में पीड़ित ग्रामीणों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। गाँव बचाइए कर रहा है, उसको मसारूस बेसी कर रहा है, उसको बचाइए, कहाँ बाल बच्चा लग जा रहा है। समा गया गंगा में। हम लोग इसका पहले काम होता तो ये गांव बच सकता था सर। रात भर जगह कर रात भर जग जग के ये सब काम हो रहा है। वैशाली में भी गंगा नदी उफान पर है और यही वजह है कि देसरी प्रखंड के 5 पंचायत सहित महनार, सहदेई और राघोपुर के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ के कारण कई लोग अपना घर बार छोड़कर बांध पर रहने को मजबूर हैं। बहुत दिक्कत है हम लोग के घर में, सारा सामान लेके आ बनना पर रही आ पन्नी टांग के। सरकार पन्नी दैया, कहियो दैया कहियो नहीं दैया, पन्नी टांग के है घर में हटी। बाढ़ आने के कारण हम लोग बांध के छतर छाया लेते हैं। छतर छाया लेने के बाद हम लोग इसी पर बाल बच्चा के लेके समय को गुजारते हैं और रहते हैं। बिहार में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई शहरों में पानी लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। पूर्वी बिहार के कुछ जिलों में गंगा और कोसी समेत उनकी सहायक नदियां उफान पर हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा, भागलपुर से आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं भागलपुर में गंगा के जलस्तर में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई। हर घंटे गंगा का जलस्तर 3 से 4 सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है। सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान के ऊपर है और ऐसे में गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल की टीम अजगैबीनाथ गंगा घाट पर कैंप कर रही है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट पर है। भागलपुर में गंगा उफान पर है। लगातार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट और नमामि गंगे घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद गंगा में उफान देखा जा रहा है और ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल की टीम अजगैबीनाथ गंगा घाट पर कैंप कर रही है। जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है तो ऐसे में सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट और नमामि गंगे घाट पर श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही साथ अजगैबीनाथ गंगा घाट पर गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। जिस तरह से लगातार श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है तो ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन के साथ साथ आपदा प्रबंधन की टीम अलर्ट मोड में है। दोनों गंगा घाट पर बैरिकेडिंग की गई है और श्रद्धालुओं को माइकिंग के जरिए बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करने की अपील की जा रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और अगली बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां भारत नेपाल सीमा पर हिंदू नाबालिग लड़की के साथ आलम नामक युवक को एसएसबी और स्वच्छ रक्सौल संस्था ने पकड़ा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गोपालगंज का रहने वाला आलम शादी का झांसा देकर
हिंदू नाबालिग लड़की को नेपाल लेकर जा रहा था, जहां लड़की को बेचने की तैयारी उसकी थी। आलम धीरेन्द्र बनकर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया था। एसएसबी ने गिरफ्तार युवक को हरैया थाने को सौंपा है। नाबालिग लड़की को बालिका सुधार गृह भेजा गया। सोमवार को भी एसएसबी ने शब्बीर को गिरफ्तार किया था, जो कि आकाश बनकर हिंदू लड़कियों को ले जा रहा था। सीमावर्ती क्षेत्र रक्सौल में अक्सर बच्चियों को पकड़ा जा रहा है जो मानव तस्करी की शिकार हो रही है, और इन्हें ले जा करके देश विदेश या अन्य जगहों में बेचा जा रहा है। विदित हो कि कुछ दिन पहले छिंगुर बाबा का नाम बहुत तेजी से उभरा है हमारे समाज में, जो यूपी के रहने वाले थे, और ऐसे लोग कुछ लड़कों को टारगेट बना करके उन्हें पैसा खर्च करते हैं ताकि लड़कियों को फंसा सके, उलझा सके, प्रेम जाल में फंसा करके उन्हें ले जाके बाहर उनका शारीरिक शोषण कर सके। और आपको बता दें कि मोतिहारी में ये पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी सोमवार को ऐसी तस्वीर देखने को मिली, जहां एसएसबी ने एक्शन लेते हुए फर्जी हिंदू बनकर लड़कियों की तस्करी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया था। मोहम्मद शब्बीर आकाश बनकर लड़कियों को सोशल मीडिया के जरिए पहले प्रेम जाल में फंसाता था, फिर उनकी तस्करी करता था, और आज हिंदू नाबालिग लड़की के साथ आलम को गिरफ्तार किया गया। दोनों ही मामलों में लड़कियों को फंसाने का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा दिखाई दिया। और मोतिहारी की तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या मानव तस्करों के निशाने पर हिंदू लड़कियां हैं? क्या इसके पीछे किसी बड़े नेक्सस का हाथ है? बार बार हिंदू लड़कियों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पूरे नेक्सस को खंगालने की कोशिश में पुलिस है। और अगली बड़ी खबर खगड़िया से, जहां मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। एसटीएफ और मोरकाही थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में समाधान बहियार नामक जगह से मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया। छापेमारी में पुलिस ने 3 हथियार बनाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में हथियार के साथ ही हथियार बनाने वाले सामान को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा पुलिस ने किया और इसके साथ ही देखिए आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पूरे कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। समाधान बहियार है जो कि मोरकाही थाना में स्थित है। इसमें एक गुड्डू यादव है, उस पेशा स्वर्गीय पुलिस यादव जो कि साहेबपुर कमाल बेगूसराय का उसका बासा है, वहाँ पर ज़मीन का बासा है। उसी पर छापेमारी की गई थी जो गुप्त सूचना के आधार पर। तो वहाँ पर एक मिनी गन फैक्ट्री पकड़ाई गई है जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और चलिए इसी खबर के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड देखिए मेरी सहयोगी शिप्रा झा के साथ। शुक्रिया जया। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ।